एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम थोड़ा सा आज लेट हो गए। हम उठे पहले 10 बजे से, एक्टिव थे, फिर थोड़ा सोए, फिर एक्टिव एंड एक्टिव ट्रेड वगैरह पंच करी थी। फिर मैंने देखा ब्रेकिंग में लग गया, मार्केट 250 के ऊपर चली गई। उसके बाद तो क्या ही है। फिर अब आज का दिन स्टार्ट करते हैं। लवली सुबह स्कैल्पिंग कर ही ली थी हमने, इंस्टेंट में पे आउट भी डाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है, आज पे आउट आता है कि नहीं। ये तीसरा होगा अगर इंस्टेंट से आएगा तो। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। सो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। भगवान के आशीर्वाद से। मोमेंटम देखते हैं। एंड गोल्ड अपना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नया एटीएच बना चुका है, डिसाइडर बना चुका है। हमारा प्रीमियम हो गया एक्सपायर, तो हमें नया प्रीमियम लेना पड़ेगा। एंड अभी हम इसी पूरे जोन्स की फ़ोटो ले लेते हैं और फिर अपना एक एनालिसिस बनाते हैं। अभी मार्केट मोमेंटम जैसा मैंने सोचा था सेम वैसा ही मोमेंटम मेरे को दे रहा है। तो अभी इसके ऊपर आता हूँ, मैं इन डिटेल बात करता हूँ। गुड नाइट। तो अभी हम बैक टेस्टिंग करने बैठे थे। सो मैनी ट्रायल्स एरर्स, हमने काफ़ी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड और चीज़ों पे काम किया। अभी गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो मैं एनालिसिस करता हूँ आके। कुछ खाने जाऊँगा, बहुत भूख लगी है क्योंकि मेरे को। एंड फिर सारे काम करते हैं आके। मैंने नैस्डैक भी ट्रेड किया। नैस्डैक में हमारे 1:1 हो गया, एक ट्रेड रनिंग है। नोमैड A+ सेटअप बना था, उसके अकॉर्डिंग मैं वापस ट्रेड करूँगा। अभी ब्लॉग वगैरह भी एडिट करूँगा, फिर नैस का अपडेट बताऊँगा क्या हुआ। स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन कर दिया है। मेरी सेलिंग यहाँ पे थी, पहले इसने मेरा एक SL खाया यहाँ से 10 पिप का, ठीक है, लाइव पे। फिर उस मैंने वापस इसमें एरिया से घूमा तो मेरे को 1:4 मिला। फिर मैं वापस ये गया ऊपर मेरा ब्रेक इवन लेके, मैं फिर इसी लेवल से घुसा सेम SL के साथ, फिर मेरे को ये लोज मिले। यहाँ पे फिबो का लेवल आ रहा था और आज शाम को मैं आपको सिखाऊंगा कि फिबो के लेवल से कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट का काफ़ी ज़्यादा, तो आई एम वेटिंग। पल्स प्लस शिफ्टर बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। पल्स प्लस शिफ्टर बनने के बाद ही तो मेन काम है। एवरीबॉडी हो गया है। ट्रेडिंग अपडेट्स पे आते हैं। हमने नास्डैक में एक ट्रेड लिया था, उसमें स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन करके हमें अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। फिर मैंने सेलिंग पकड़ी थी गोल्ड में थोड़ा सा ऊपर से, बट SL भी हुए। मार्केट इस वॉल्यूम के हिसाब से सही नहीं। यहाँ पे नोमैड A+ बना था, क्या बाइंग आई थी यार भाई, पता नहीं क्यों मैंने वो कर दिया। मैंने सेल भी काट दिए सारे। मैंने कहा भाई अब हो गया आज का प्रॉफिट। मैंने विड्रॉल डाला है, अभी विड्रॉल का अपडेट नहीं आया। ये सेल जोन था मेरा, बट सब में SL हंट हुए। 30 पिप का SL तो कहीं सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है भाई, मेरे को इतना समझ आ गया है। यहाँ पे भी तुरंत तुरंत में हो रहा है। प्राइस एक्शन इतना बुलिश है, इतना बुलिश है, क्या बताऊँ। मैंने आज टोटल सिर्फ 60 पिप्स का गेन किया इन टोटल, इसमें लाइव स्ट्रीम्स में और उसमें। और अभी यहाँ से ये 30 पिप और मिल गया, बस फिर मैंने हटा दिया। मैंने सेल की कैंडल यहाँ से ही ले रखी थी, टॉप से पकड़ी थी वापस, फिर मैंने हटा दिया। मेरे को प्राइस एक्शन पसंद नहीं है, बहुत चॉपी है। 15 मिनट को अगर आप देखोगे ना, ये चॉपीनेस की कैंडल है जो पता फिर ऐसे जैकुलेट करती है, फिर ऐसे जाती है। तो मैं यहाँ पे अवॉइड कर देता हूँ। मैंने आपको जो ट्रेड्स दिखाई वही थी छोटी मोटी जो मैंने ली। आज मेरा इतना था भी नहीं, बिकॉज मैं सुबह से सोया नहीं हूँ, तबीयत सही है नहीं, डाइसी हो रखा है सारा सीन। तो उस कारण मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। फिर मैं थोड़ा सा भी सो के उठा भाई। ऑर्डर ब्लॉक तो स्ट्रॉन्ग बनाया, देखते हैं लिक्विडिटी ले पाता है कि नहीं यहाँ की। उसके बाद नैस में हमारा एक स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन कर दिया था हमने यहाँ पे 1:1 के बाद, इसका भी हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे, अनदर इट वाज गुड, बट मैंने स्कैल्प्स ही पकड़े। आई वाज नॉट एबल टू किक द बिग मूव्स। तो अभी मैं जिस सिस्टम पे बैक टेस्ट कर रहा हूँ वो 45 मिनट्स के ऊपर है, और 45 मिनट्स में इसने A+ बनाया। मैंने क्यों नहीं लिया, डैम। कितने बजे बनाया 45 मिनट्स में, वैसे 45 मिनट्स को ट्रेड करूँगा। अब इसमें मेरे को हफ्ते या 2 हफ्ते में एक ट्रेड मिलेगी, तो देखते हैं। अगर उस हफ्ते के ट्रेड के हिसाब से देखें ना, तो ये काफ़ी अच्छा चल चुकी है। 60 पिप का इसका सेल होता है। नोमैड उसका TP पूरा दे गया भाई है। अरे पहले नहीं भाई, नोमैड तो अभी बना रहा। तो वो नोमैड A+ इज़ वर्किंग गुड यार, मेरे को देना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। अभी यही काम करता हूँ मैं, घर जाके फिर ब्लॉग वगैरह एडिट करके अपलोड करता हूँ आज का। तो भाई अभी हम मंदिर से दर्शन वगैरह करके अभी घर वालों को कॉल करेंगे, भगवान को थैंक यू बोला आज के वंडरफुल डे के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। अभी घर वालों से करते हैं बात, फिर आप लोगों को आगे दिखाएंगे आज का। एक इंसान आपसे मिलना है, समझ आता है, अपनी गाड़ी की चाबी से अपना गाड़ी ना खोल पाए। हाँ, और अभी मैं चोरी का इल्जाम अलग लग जाता अपनी गाड़ी, अब पता चले सही में जो अपने पीछे नोवा खड़ी थी वो होती। गोल्ड में ट्रेड ले रखी है नोमैड के ऊपर, उसका एक SL हो चुका है, उसको वापस डाला है मैंने। नीचे से भी पोजीशन डाल ली है, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं उस पोजीशन के। अगर ये नोमैड चल गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नोमैड से कल 400-500 पिप्स का मोमेंट ओवरऑल। तो देखते हैं। बाकी मैंने आज बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, एंड मैं भी आप लोग को उसके बारे में इंसाइट्स दूंगा कि कैसे कम ट्रेडिंग इज गुड एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू कैन टेक केयर।
तो ये सारी चीज़ों पे मैं काफ़ी सोच रहा था आज, तभी मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। जैसे कभी भी जब ज़्यादा सोचता हूँ ना, ज़्यादा शूट नहीं करता हूँ, मैं ऐसे अपने थॉट्स को लिखता हूँ, प्रोसेस करता हूँ चीज़ों को, समथिंग लाइक दैट। एंड अब तो ब्लॉग पे एंड आपके प्यारे से कमेंट्स पे, सो 2823 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कमेंट्स पे ब्रो वाई डोंट यू शो योर प्रॉफिट एंड लाइव ट्रेड्स। भाई लाइव ट्रेड सामने यूट्यूब पे डली हुई है, प्रॉफिट मैं नहीं दिखाता हूँ, बहुत सारे अपने पर्सनल रीजन है भाई। मैं पिप्स बता देता हूँ मैं कितना गेन करता हूँ। जैसे अभी मेरी एक बाइंग चल रही है, ठीक है, 5 मिनट के अंदर इस वाली बेस पे मैंने बाई किया था 8 से, अभी तक होल्ड कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक के लिए देख रहा हूँ, ब्रेक इवन पे डाल रखा है मैंने। तो मैं ट्रेड्स लेता हूँ भाई, पिप्स के बेसिस पे लेता हूँ, ऐसे मतलब दिखाता नहीं हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें भाई नज़र लगना शुरू होती है, मेरे को नहीं पसंद। जैसे कि एरिया बाइंग का, यहाँ से देखते हैं शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं। Bro, how to contact and join our trades? You can DM me on Instagram. Bro, I really want to join not on joining here, but working with you will be the greatest experience for sure. By also learning from each other will be best thing. बिल्कुल भाई बिल्कुल. What to do? DM me on Instagram, we'll talk. And remember me ना, yes yes for sure. आज याद है भाई अपना 0.709 वाला लेवल। जिम शुरू करिए बॉस, ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प होगी फॉर श्योर। शो मेरा जिम स्टार्ट करना है, मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी, मैं बहुत जगह मिस्ड अप हूँ, फंसा पड़ा हूँ मेंटली, तो जैसे ही फ्री होगा मेंटली फिर जाऊँगा अपने पास। सुन संची हार्ट, थैंक यू सो मच। अभी ये मेरे इसमें नोमैड ए प्लस ना बहुत ही हफ्तों में एक बार बनता है, जैसे हफ्तों का इस बार का बना, तो इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया मुझे, ठीक है। अब वही बना तो भी नोमैड ए प्लस बना, तो वहाँ से जब नोमैड ए प्लस बना भाई, वो रिस्पेक्टफुली प्राइस पे अच्छा मोमेंटम दिया, बट अभी प्राइस गिर रहा है, बहुत गंदा वाटरफॉल हो रहा है लिक्विडेशन लेने के बाद, तो थोड़ा सा डर सा लग रहा है। ब्रेक इवन का पल्स पे आ चुका है, पल्स पे बाइंग देखने को मिलती है मुझे हमेशा, शिफ्टर पे भी है। और नो नोमैड ए प्लस 5 मिनट का बन गया भाई, क्या सेल दिया है इसने। अगर ऐसा गोल्ड विक्ट्री की वही होता कल बहुत मुश्किल हो जाएगा, टोक्यो ओपन को बुलिश करना पड़ेगा गैप अप। ऑल्सो इसका जो ट्रेड रिजल्ट है ना वो हफ्तों में आ रहा है यार, जैसे एक एक हफ्तों में, तो भाई बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा इसके अंदर अगर ट्रेड करना है तो। उनका ऐसा पर्सनली लगा क्योंकि इसमें जो जोन्स बन रहे हैं वो बहुत ही कम बनते हैं, हफ्तों में बनते हैं, तो मैं उसको मॉडिफाई करने में लगा हुआ भाई कि कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है। अगर इस तरीके से रहा तो हाँ कल टोक्यो कुछ मोमेंटम ऐसा भी मिल सकता है। दिखा ऐसा सब कैसे खा के पाई की तरफ जाएगा। अभी तो पल्स पे है, पल्स पे आते रिएक्शन दिया है, लेट्स सी क्या देगा। भाई गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड वैसे भी अभी रुक नहीं रहा है, ठीक है, एक वेव बना रखी है इसने, अभी मार्केट एक रेंज में है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर फंसा हुआ, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे ना एक रेंज के अंदर ही खेल रहे हैं, इस रेंज का ब्रेक हो गया तो इस लो के बाद आएगा, इसके बाद आएगा। कल मैं पर्सनली टोक्यो पे रेंजिंग बुलिश हूँ, उसके अलावा लंदन में मैं एक रेंज देख रहा हूँ, बिकॉज आज देखो मैंने लंदन रेंजिंग बोला था, लंदन रेंजिंग मेरे को मिला, ठीक है, रेंजिंग बायस। उसके बाद एन वाई मैंने बेरिश बोला था, चलो देख ही लेते हैं। ओके यस by this stage I will be watching 216 carefully. Today we are focusing on the Friday after set up look Tokyo for deciding factors are Tokyo and US Chinese action and will be ranging sideways momentum and open bearish to range out to bearish expansion. बस देखें टोक्यो ने मेरे को एक चौबी प्राइस एक्शन दिया है एज यूजुअल, लंदन ने रेंज बनाई, रेंजिंग मोमेंटम के साइडवेज, एंड वाई ओपन बेरिश टू बेरिश एक्सपेंशन भी किया भाई, जब भी बेरिश एक्सपैंड करता है भाई मेरा ब्रेक इवन मत खाना प्लीज़ यार। कल टोक्यो में मैं थोड़ा सा ना टप टूप वाला मॉडल ढूंढता हूँ, अभी जैसे प्राइस है ना, इसने एक इन्वर्टेड डब्ल्यू सा बना लिया है, बहुत कंफ्यूजिंग सा पैटर्न बना दिया है, तो मैं कल का जो मोमेंटम ढूंढ रहा हूँ कुछ इस ऑर्डर फ्लो में ढूंढ रहा हूँ। और प्राइस को देखे ना कंसोलिडेट कर रहा है, दो ही चीज़ें होती हैं उस कंसोलिडेशन से, या तो 90% यही है यहाँ से आएगा रेंज उठाएगा और फिर बाय दे के जाएगा लिक्विडिटी ग्रैब करके, ठीक है, नहीं तो ये इसी रेंज में रहेगा कल भी, ठक 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 किल बताएगा ऐसे ऐसे ब्रेकआउट लेके। बेस्ट एंड वर्स्ट केस सिनेरियो ए प्लस बाय
बुलिश कल टोक्यो में अपन बुलिश रिट्रेसमेंट देखेंगे, बेरिश रेंज। लंदन ओपन हम बुलिश देखना चाहते हैं, ठीक है। लंदन ओपन शुड बी बुलिश एंड मोमेंटम शुड बी साइडवेज, नहीं होना चाहिए, इम्पल्सिव होना चाहिए कल। और एनवाई में कल एक्सपेंशन ऊपर की तरफ होना चाहिए थोड़ा सा। कल एनवाई में थोड़ा सा एक्सपेंशन थोड़ा सा इस तरीके से आना चाहिए, रेंज के टाइप से। लो में एक 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 बेस मोमेंटम ही देगा। शाम को तो अपने भाई वगैरह आ गए थे सारे के सारे, तो अपन बाहर घूमने चले गए, मस्ती मजाक किया। अभी ऐसा हो रहा है कि यार चीज़ें ना मैंने जब भी समझी अभी टाइम लेके, मेरे को जो समझ आता है मार्केट स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, साइकिल, तो उसके ऊपर मैं बहुत काम कर रहा हूँ, इम्प्रूव भी किया है काफ़ी ज़्यादा। आप में से ना बहुत सारे लोग ये चीज़ें सोचते हैं कि प्रॉफिट नहीं दिखाता है, करता नहीं है, क्या नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैंने आज आपको खुद ही बताया कि मैंने पे आउट डाल रखा है, इंस्टेंट से मैंने पे आउट ले रखे हैं। मैं मेजरली लाइफ कैपिटल को ट्रेड करता हूँ। मैंने पहले दिखाए ये सारी चीज़ें, बट अब अवॉइड करने लगा हूँ, बहुत सारे मेरे पर्सनल नीड्स हैं। नंबर 2, मैंने अभी रिसेंटली रिस्क मैनेजमेंट और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। नंबर 3, लिक्विडिटी पूल्स के ऊपर काम करना और अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना। तो ये सारे काम के साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं यार, तो लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहे। और जो मेजर चंक ऑफ पीपल है ना, देखो ट्रेडिंग के अंदर सही में कुछ करना है तो भाई बैक टेस्टिंग करो, अपने लेवल खुद बनाओ, सब कुछ करो, सारे रिजल्ट्स चलेंगे भाई। इट्स ऑलवेज द डेटा सेट यू हैव, द डेटा सेट यू हैव मोर, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन ट्रेडिंग। एग्जाम्पल है, जो क्रिकेटर है, क्रिकेटर को एक पिच पर जाके भाई बैटिंग करनी होती है, तो वो प्रैक्टिस करता है नेट के अंदर ना बहुत टाइम से। तो ऐसे आपको भी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग ही एक की सक्सेसफुल मंत्र है जो आपको प्रॉफिटेबल और अच्छा पैसा बना करेगा। सेकेंड इज पेशेंस। तो कोई भैया कह रहे थे कि अब तुम्हारे सेटअप 45 मिनट के हिसाब से एक एक हफ्ते, दो दो हफ्तों में एक एक दो दो बार बनता है, उसमें भी ऐसा जाने के चांसेस होंगे। तो तुम क्या है कि हफ्ते दो हफ्ते बिना ट्रेड के बैठ पाओगे, इतना कंट्रोल कर पाओगे? तो उसी के ऊपर भाई काम चल रहा है, देखते हैं। बहुत टेंशन है यार। सो इट्स राइट, ठीक है। आई एम वर्किंग हार्ड गाइस फॉर दैट, एंड आई होप आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट सामने दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। कल मैं आपको बूट कैम्प के बारे में, जर्नलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। मैं बूट कैम्प स्टार्ट करूँगा 1 मई को, जिसमें मैं सिर्फ 5 से 6 लोगों को लूँगा और बाकी जो मेरे पुराने बच्चों को रिविजन कराऊँगा और अपना नया लिक्विडिटी मॉडल के ऊपर हेल्प आउट करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपने इस ब्लॉग से कुछ नया सीखा होगा। और जितने भी लोग पूछ रहे हैं ना, ये नोमैड क्या, नोमैड मतलब एक A+ एक्यूरेट सेटअप है। शिफ्टर का मतलब मार्केट साइकिल को शिफ्ट करना, और पल्स का मतलब जहाँ से हमें बाय स्मॉल टिप से, विकिंग से एंट्रीज मिलना। तो इन तीनों के ऊपर काम किया है मैंने, एंड ये बेस्ड ऑफ माई ओन ट्रेनिंग सिस्टम एल्गो है, तो इन्हीं के ऊपर काम चलता है। तो ये सारी चीज़ें एंड स्पॉट एनालिसिस बनाते हैं। फिर सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वन। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।